नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे वित्तीय घोटालों के मामले में सीबीआई और ईडी के आ जाने से फैसले में हो रही देरी के बारे में, जिसमें यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.आर. शाह ने आप सभी को अपने अनुभव के बाद बताई है और जिसमें कोर्ट ने सीबीआई से ये भी पूछा है कि उन्होंने अभी तक कितने वित्तीय घोटाले के मामले को रफा दफा किया है। इसकी जानकारी हमें अगली तारीख में सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। 10 से 30 साल तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो कौन है न्यायाधीश एम.आर. शाह? क्या कहा है शाह ने वित्तीय घोटाले के मामले में सीबीआई और ईडी के आ जाने से फैसले में हो रही देरी के बारे में? आइए जानते हैं विस्तार से आज की हमारी इस वीडियो के द्वारा, जिसमें यह जानकारी आई है अमर उजाला के न्यूज़पेपर में दिल्ली से, जिसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.आर. शाह ने वीरवार को कहा कि उनका अनुभव कहता है कि जब भी कोई वित्तीय घोटाला होता है और सीबीआई या ईडी तस्वीर में आती है यानी तहकीकात करती है तो देरी होती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। शीर्ष अदालत ने सीबीआई से ये भी पूछा है कि वह बताए कि उन्होंने अभी तक कितने वित्तीय घोटाले के मामले को रफा दफा किया है। यानी जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है और उसमें जैसे ही सीबीआई और ईडी को जिम्मेदारी दी जाती है उस घोटाले की जांच की, तो उसके बाद उसके फैसले में आने में काफ़ी समय लग जाता है। और इसमें न्यायाधीश का अनुभव किस प्रकार से है जानेंगे आगे वीडियो में, जिसमें जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की पीठ ओडिशा के करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले को जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सीबीआई के वकील ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इस देरी से नाराजगी जताते हुए जस्टिस शाह ने उपरोक्त राय व्यक्त की। चिटफंड मामले में देरी पर जस्टिस शाह ने कहा कि सीबीआई निदेशक के पास समय नहीं है, कुछ मामलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह चिटफंड का एक महत्वपूर्ण मामला है। जिसके बाद सीबीआई के वकील ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल को सिर्फ जवानी हल्फनामे की जांच करनी होती है। इस पर जस्टिस शाह ने कहा कि सैकड़ों निवेशक शामिल है, सीबीआई और राज्य को अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए और जितना पैसा हो सके उतना पैसा वापस लेना चाहिए। और यदि चिटफंड के संबंध में सीबीआई ने इस जांच को अपने हाथ में लिया है तो उन्होंने कितनी राशि का भुगतान किया है, इसके बारे में भी हमें बताएं। और यदि चिटफंड के मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया है तो उन्होंने अभी तक कितनी राशि का भुगतान किया है, इसके बारे में भी हमें दिखाएं। जिसके बाद सीबीआई के वकील ने कहा कि वह आगे से रिकॉर्ड रखेंगे कि योजना कैसे काम कर रही है और उन्होंने अभी तक कितनी राशि का भुगतान किया है। जिसके बाद जस्टिस शाह ने कहा कि आपको अपने सिस्टम को बदलना होगा, क्योंकि मैंने भी सीबीआई का प्रतिनिधित्व 5.5 साल तक किया है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने से पहले एम.आर. शाह सीबीआई के एक अधिकारी के तौर पर 5.5 साल तक रह चुके हैं, जिसमें वह जानते हैं कि सीबीआई किस प्रकार से कार्य करती है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की जांच करने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसमें अब आपको अपने सिस्टम को बदलना ही होगा। और अब आप हमें अगली तारीख में यह भी जानकारी दें कि आपने अभी तक कितने घोटालों का रफा दफा किया है, जिसके बाद निवेशकों को उनका पैसा भी वापस मिल चुका है। क्योंकि हमें पैसा चाहिए। हम 10 साल, 20 साल, 30 साल तक इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि घोटाले करने वाले जेल में तो जा सकते हैं, लेकिन वो पैसे का आनंद ले रहे हैं और वो उन्हीं पैसों से अपना मुकदमा भी लड़ रहे हैं। क्योंकि उनका अनुभव है कि जब भी कोई वित्तीय घोटाला होता है और सीबीआई या ईडी की तस्वीर इसमें आती है तो इस मामले में देरी हो जाती है और सालों लग जाते हैं फैसला आने में। और इस जांच में आप पर भी अधिक बोझ हो सकता है, या फिर आपके पास कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है, या कुछ सीबीआई के अधिकारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर है, या तो वो उत्पाद शुल्क विभाग से हैं या फिर सीमा शुल्क विभाग से, जो कि इस जांच के बारे में कुछ नहीं जानते। और अब इस चिटफंड के मामले की सुनवाई अगले शनिवार को होगी, जिसमें सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी, क्योंकि पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अब कोई समय नहीं मिलेगा। और शाह ने भी इस मामले पर कहा है कि ऐसे मामलों को हमें हमेशा स्रोत को देखने की कोशिश करनी है कि पैसा कहां जा रहा है, और फिर ज़्यादातर पैसा टैक्स हेवन कंपनियों में जमा हो जाता है। तो आपको अपना सिस्टम बदलना होगा, क्योंकि यह जनता के पैसों का सवाल है। और अब इस पूरे मामले पर आप सभी का क्या अनुभव है कि किसकी वजह से फैसले आने में देरी हो रही है? आप हमें अपना अनुभव नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।